इंडिकेटर भी है। जब कॉग्निटिव लोड बढ़ता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स हैवी प्रोसेसिंग में जाते हैं। स्ट्रेस प्लस डिसीजन प्रेशर, डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्लक्चुएशन, ब्लिंक रेट स्पाइक। इसको रिसर्च में कहते हैं ब्लिंक बर्स्ट अंडर मेंटल स्ट्रेन। नॉर्मल ब्लिंक रेट स्टेडी होता है, लेकिन सेंसिटिव क्वेश्चन रैपिड ब्लिंक क्लस्टर मतलब ब्रेन फास्ट प्रोसेसिंग मोड में है। अब स्वालो पार्ट समझो। स्ट्रेस एक्टिवेट होते ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवा प्रोडक्शन कम कर देता है। माउथ ड्राई फील होता है, थ्रोट टाइट फील होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली स्वालो ट्रिगर करती है एज अ रीसेट रिफ्लेक्स। इसलिए प्रेशर मोमेंट पर विजिबल गल्प आता है। साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन, इमोशनल ट्रिगर हिट, सेल्फ मॉनिटरिंग हाई, आंसर फिल्टरिंग एक्टिव, कॉन्सिक्वेंस अवेयरनेस, डिसेप्शन रिस्क कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। इसे इंटरोगेशन ट्रेनिंग में कहते हैं ऑटोनॉमिक लीकेज मोमेंट। एक कंप्लायंस इंटरव्यू में मैनेजर से पूछा गया, क्या आपको इस इरेगुलरिटी के बारे में पहले से पता था? मैनेजर रुका। ब्लिंक बर्स्ट, 4 रैपिड ब्लिंक्स, विजिबल थ्रोट स्वालो। फिर जवाब, नहीं, अभी पता चला। इन्वेस्टिगेटर ने टॉपिक वहीं डीपन किया। जब इंसान सच बोलता है, मेमोरी रिकॉल रिलेटिवली डायरेक्ट होता है। जब सवाल दिल के करीब लगता है तो आंखें तेजी से दरवाजे बंद खोलती हैं और गला सूखकर सच को नीचे धकेलने की कोशिश करता है। शब्द बाद में आते हैं, अलार्म पहले बजता है, बेसलाइन पहले देखो। क्या वो नॉर्मली फास्ट ब्लिंक करता है? क्या थ्रोट क्लियर हैबिट है? फिर डिविएशन पकड़ो। अगली बार सेंसिटिव सवाल पूछो, जवाब से पहले आंख और गले का रिएक्शन देखो, क्योंकि कई बार सच बोलने से पहले शरीर चेतावनी दे देता है। तो अब तुम वो सिग्नल्स देख चुके हो जो आम लोग पूरी जिंदगी मिस कर देते हैं। ये सब जेस्चर्स नहीं थे, ये नर्वस सिस्टम की लाइव लैंग्वेज थी। और अगर तुमने ध्यान से देखा, महसूस किया, तो तुम्हें समझ आ गया होगा बॉडी लैंग्वेज एक्टिंग नहीं करती, बॉडी लैंग्वेज रिएक्ट करती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? शब्द सुनते हैं, टोन जज करते हैं, फेस वैल्यू पर बिलीव कर लेते हैं। लेकिन ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं? वो टाइमिंग देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, पॉज देखते हैं, माइक्रो शिफ्ट देखते हैं, क्योंकि सच हमेशा लाउड नहीं होता। कई बार वो हाफ सेकंड के जेस्चर में छुपा होता है। जब ब्रेन प्रेशर में आता है तो कंट्रोल कॉन्शियस माइंड से स्लिप होकर ऑटोनॉमिक सिस्टम में चला जाता है और वहीं से निकलते हैं ये माइक्रो सिग्नल्स। मतलब तुम किसी की स्टोरी नहीं, उसका स्ट्रेस मैप पढ़ रहे होते हो। ये माइंड रीडिंग नहीं है, ये रिएक्शन रीडिंग है, और रिएक्शन रिहर्स नहीं होती। अगर तुम इन सिग्नल्स को यूज करोगे लोगों को ट्रैप करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने के लिए, तो कुछ टाइम बाद तुम ट्रस्ट खो दोगे। लेकिन अगर तुम इसे यूज करोगे क्लैरिटी के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इमोशनल अवेयरनेस के लिए, तो तुम कॉन्वर्सेशंस में कभी अंधे नहीं रहोगे। डार्क साइकोलॉजी का रियल पर्पस डार्क बनना नहीं, ब्लाइंड न रहना है। जब नेक्स्ट टाइम कोई कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई बोले मैं सच कह रहा हूँ, कोई बोले मैं कंफर्टेबल हूँ, तो सिर्फ सेंटेंस मत सुनो, देखो